ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगाई गई थी, जिसे अब अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि विशेष परिस्थितियों में मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समुचित और समयबद्ध फैसलों तथा आर्थिक सुधारों से भारत को कोविड संकट से उबरने में मदद मिली है। उन्होंने आज बेंगलुरु में विचारक मंच के एक सत्र में कहा कि कोविड महामारी के दौरान वैश्विक समुदाय ने भारत की भूमिका को पहचाना और इसे सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था माना। वर्ष 2020 से 2022 तक कोविड और बाद में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, लेकिन भारत ने गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया, एमएसएमई की मदद की, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को आजीविका उपलब्ध कराई और टीके लगवाए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता करने के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके ने आज 7 चरण के लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनकरन ने बताया कि एएमएमके भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ सीट बंटवारे के समझौते में द्रमुक शासित दक्षिणी राज्य में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने आज सभी 16 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अधिकतर नामांकित उम्मीदवार वर्तमान सांसद हैं। सीवान लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद कविता सिंह और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट पार्टी आलाकमान ने काट दिया है। पूर्व सांसद लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग अपने आदर्श वाक्य कोई मतदाता पीछे न छूटे पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर समय सुलभ मतदान के लिए लगातार काम कर रहा है। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और आंध्र प्रदेश से युवजन श्रमिक राइट कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद वरप्रसाद राव वेलागापल्ली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोनों को आज नई दिल्ली में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब में जहरीली शराब से 21 लोगों की मृत्यु के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री की आलोचना की है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर न तो कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही इस पर जांच शुरू की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा है कि इनका देश भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध अगस्त 2019 से निलंबित हैं। श्री डार ने लंदन में कहा कि पाकिस्तानी व्यापारी चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू हो। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान से भारत के प्रति पाकिस्तान के राजनयिक रुख में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है। मॉस्को में क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले में अब तक 133 लोगों की मृत्यु हो गई है। रूस की जांच समिति के हवाले से सरकारी मीडिया तास ने बताया कि छानबीन जारी है और कंसर्ट हॉल से मलबा हटाया जा रहा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 147 लोग घायल हुए हैं। 4 बंदूकधारियों सहित 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इधर भारत में स्थित रूसी दूतावास ने आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन शोक पुस्तिका शुरू की है। इस ऑनलाइन पुस्तिका में लोग कमेंट सेक्शन में अपना संदेश पोस्ट कर सकते हैं। केरल में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कोच्चि हवाई अड्डे पर 4 यात्रियों से 4 किलो 435 ग्राम सोना बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से यह सोना पोस्ट के रूप में लाया गया था। इन यात्रियों में 3 महिलाएं शामिल हैं। अदालत ने चारों यात्रियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज तपेदिक दिवस है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान की थी। इसका उद्देश्य तपेदिक के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके फैलाव को रोकना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।